गोपाल गुर्जर हो, चाहे लीलाराम गुर्जर हो, चाहे अशोक गुर्जर हो, यदि उनके मंच पे कोई राजपूत खड़ा होके माला गिरवाने का काम कर रहा है, कितना मजा चुनाव का हरियाणा वाले को ले रहे कभी भी हरी होगा। ध्यान से सुन लो, इतनी बड़ी सरकार का ढंग उठा दिया, तुम भी आराम से मान जाओ, नहीं तो आपके पंचायतें तुम्हारे बारों में होंगी, ये भी उन तक खबर पहुंचानी चाहिए। भाई एक बार का बैठो यार, बड़ी मुश्किल से हमारा साल लगे क्यों? जब लो हमारा नंबर आवे, जब लो सब नमस्ते कर जाओ, सोचे तो बड़ा नेता बनाने की, आज ये पंडाल खाली हो जाए, हम सोचा यार मारे मारो उठ के गए, जड़े तंग हो गए, सारा पंडाल खाली हो जाए, जब नंबर आवे हमारा बोल लेगा। लेकिन फिर भी हमें खुशी है कि सब आप लोग यहाँ मौजूद हैं। एक तो हमारा सभी का आग्रह है, निवेदन है, तो हमारे भाई खड़े या जो बैठे, वो एक बार सभी हाथ जोड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के सामने शीश झुका के उन्हें श्रद्धांजलि दे, उन्हें नमन करे। सभी लोगों से हमारा निवेदन है, हमारा आग्रह है, उस वीर योद्धा को हाथ जोड़ के सभी प्रणाम करें। आदरणीय मेरे बुजुर्गों और साथियों, जैसी स्थिति में मंच पर आसीन आदरणीय कर्नल साहब, आदरणीय अम्बू जी, आदरणीय सम्मानित मंच और मेरे आदरणीय बुजुर्गों साथियों, आप सब लोगों को पता, भाषण मैं कभी देता नहीं, राशन दूं हमेशा। हमारे राशन को ग्रहण करो और शरीर में ऊर्जा लेके वापस घर जाओ। आदरणीय कर्नल साहब वीर चक्र से सम्मानित हैं। जिन लोगों ने देश की सेवा करी, आज वो समाज की सेवा कर रहे हैं। हमारा निवेदन है, बहुत लोगों ने हमें कहा कि अब उत्तर प्रदेश से पूर्ण हरियाणा में चला आया, हरियाणा में नेता नहीं है क्या? हमने कहा भाई ये बात हमारे भी लागू नहीं होती, ये बात कभी राजनाथ सिंह को भी कहो, क्योंकि वो भी हरियाणा के नहीं, वो क्यों प्रचार में आवे? फिर बहुत लोग उत्तर प्रदेश से यहाँ आए। और एक नई बात और बताएंगे आपको, उत्तर प्रदेश में 3 चरण का चुनाव हो गया। अब उत्तर प्रदेश के सारे राजपूत लीडर यही आएंगे। कोई कहेगा मेरी बहन है, कोई कहेगा मेरी बुआ है, कोई कहेगा मैं तो यहीं भी आया। इस बार उन्हें ये कहियो, सुनी मैंने पहले भी बोला सारे चूल्हे बंद करवा देने, अब का उन्होंने कहियो सारियों का ट्रक भर का जहां तेरा जीवन वहां लेगा। लेकिन इस बार वोट लेते, क्योंकि ये लड़ाई किसी को हराने जिताने की नहीं है, ये लड़ाई स्वाभिमान की। और स्वाभिमान की लड़ाई में यदि आज सब लोगों का सहयोग नहीं मिला तो बहुत बड़े अपमान का घूंट इस समाज को पीड़ा पड़ेगा। एक बात ईमानदारी से बता, हरियाणा वालों से खासकर मैं पूछ रहा, सन 1966 में हरियाणा बना, इन 66 से अब तक वो भी लोग होंगे जिन्होंने 66 का समय भी देखा। आदरणीय पत्रकार बंधु यहाँ हैं और मेरे बुजुर्ग हैं। 66 से अब तक सन 2024 जितना मजा चुनाव का हरियाणा वाले को ले रहे कभी भी हरी होगा। सारी तरफ टिकट कोई किसी पार्टी से लेकर आवे, पहले नु देखे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति कहाँ है, जाके मोड़ा चढ़ावे। मुख्यमंत्री 8 बजे पहुंच गया, कर्नल साहब 7 बजे पहुंच गए। कितने लड्डू सीएम के बनाए थे सारे बंटवा दिए, पहले ही सीएम रहा खड़ा। तो इस बार स्वाभिमान की लड़ाई में मजा आ रहा या नहीं आ रहा, तू बताओ। अभी तो अंगड़ाई लेने में सरकारों का ये हाल है कि इस देश का प्रधानमंत्री लकड़ी को कभी लड़की बतावे,
कभी लूटे तुम्हारी भैंस ले जाएगा। अरे तू दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री था मेरे चाचा। तेरी रैली में 6000 आदमी नहीं पहुंच रहे, तेरी ऐसी कैसी होली। और लड़ा किसके साथ? अच्छा गलती क्या कर दी? बहुत लोगों को भगाया उसने, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों। भाई इसका तो है नहीं, हमारे वाले को पटाया इसका क्या है? इसके छोड़ने को भी छोड़ दी, पटावे भी हमारे वाले को। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, हमने रोटी मंगवा कुछ ना कुछ करा। और करा क्या? 10 साल में अगर किसी व्यक्ति ने सबसे ज्यादा हम लोगों का अपमान करने का काम करा तो किसी व्यक्ति ने। एक इसके साथ बोल रहे हैं, मैं अपनी वाणी को गंदी नहीं करूंगा, लेकिन ये दो गुजराती दुर्जन सिंह और सज्जन सिंह इस देश को बर्बाद करना चाहते। और किसके साथ पंगा लिया? आप लोग। अरे हमने पहले भी कहा भाई, इस देश की नहीं इस विश्व की राजनीति हमारी हवेलियों से चलती है। लेकिन अब समझ में नहीं आई तो मैं क्या करूं? हमने समझाया और हमारा निवेदन है आप लोगों से। आज आदरणीय अम्मू जी ने जो इस्तीफा दिया वो हमारे सर में मथे में है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे निवेदन है आप लोगों से। आप भाजपा में रहेंगे इसका ज्यादा ऐतराज नहीं करता, आप कहां खड़े होकर काम कर रहे हैं इस पर ज्यादा ऐतराज नहीं करता, लेकिन हमारा एक निवेदन है साहब कि यदि के हर प्रकार में हमारे ऊपर लाठी बजवाने वाले, चाहे कमरपाल गुर्जर हो, चाहे लीलाराम गुर्जर हो, चाहे अशोक गुर्जर हो, यदि उनके मंच पे कोई राजपूत खड़ा होके मारा गिरवाने का काम कर रहा है, वो इस बिरादरी का गद्दार है। ये बात जिन लोगों ने समाज का अपमान करा, आज कुछ लोग उनके साथ फोटो खिंचवा के अपने को नेता मानने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से सुन लो, इतनी बड़ी सरकार का ढंग उठा दिया, तुम भी आराम से मान जाओ, नहीं तो आपके पंचायतें तुम्हारे बारों में होंगी, ये भी उन तक खबर पहुंचानी चाहिए। आदरणीय बुजुर्गों साथियों, कर्नल साहब ने आदेश दिया और हम तो कहें, बार बार कहें कि जात नहीं झुकने देंगे, हम अपनी जाति को झुकने नहीं देंगे, ये जात नहीं झुकने देंगे, ये मात नहीं झुकने देंगे, और हम हैं राणा के वंशज, ये बात नहीं झुकने देंगे। और हम लोगों का आरोप, हमने कहा रे मोदी जी, पीठ में भैंस बिके, पीठ में बकरी बिके, पीठ में ऊंट बिके, पीठ में शेर नहीं बिके। नहीं समझ में आई? बड़ी गलती की कोई माफी नहीं हो। इसलिए मेरे आदरणीय बुजुर्ग और साथियों, जो लोग चले गए वो आपके परिवार के लोग हैं, जो लोग चले गए वो आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, जो लोग यहाँ हैं वो सब लोगों का धर्म है कि ये संदेश उन तक जरूर पहुंचा। पहली बार 7 अप्रैल में पंचायत हुई, हम भगवान श्री राम के मंदिर हैं, भगवान श्री राम को मानने वाले लोग हैं। हमने एक कसम खाई नड़ोता की धरती से, और उसका असर पूरे देश में हुआ। और सौभाग्यशाली है ये जाति, सौभाग्यशाली है आप लोग, क्योंकि हम 25 तारीख से हरियाणा के लगभग सभी गांव में गए। 2 महीने से बिना माइक के हम बोल रहे, जितना लोड हमारी जुबान पर पड़े इतना पेट पर भी पड़े, रात को भूख नहीं लगती, लेकिन न्योता देने का जब हमें ये अवसर प्राप्त हुआ कि हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के लिए घर घर गांव गांव जाकर निमंत्रण दे रहे, तो हमने समझा ये हमारे लिए सबसे ज्यादा सौभाग्य की बात है।
मेरे आदरणीय बुजुर्गों साथियों, आप सब लोग यहाँ आए। विनोद राणा थंबड़ जी मुझे ये कह रहे थे कि अध्यक्ष जी पंडाल बड़ा है। हमने कहा भारत का कोई पंडाल बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अब क्षत्रिय जाग चुका, इसलिए कोई पंडाल अब बड़ा नहीं हो सकता। इससे भी 3 गुनी भीड़, इससे भी 10 गुना भीड़ सड़कों पे है। इसलिए मेरे आदरणीय बुजुर्गों साथियों, मंच पे मेरे सभी सम्मानित लोग हैं, उन्होंने मेरे से पहले बहुत लोगों को सुना, बहुत लोगों को सांसद बनाए, बहुत लोगों को विधायक बनाए, लेकिन हमारे निवेदन पर चिंतन करना कि इस दुनिया की हर स्टेट से, इस भारत के हर राज्य से लोकसभा में कोई न कोई सांसद जरूर जाए। लेकिन मेरे आदरणीय बुजुर्गों साथियों, हरियाणा से आज तक आपके समाज का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं बचा। इस पर भी आपको चिंतन करने की जरूरत है। हमारे कुछ भाई आज भी भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों में टिकट की मांग, छोटे छोटे मंडल कमंडल की मांग, पन्ना प्रमुख की मांग। अरे मेरे भाइयों, समाज में आओ, समाज से बड़ा कोई नहीं है। क्यों? हम लोगों की एकता, हम लोगों का संघर्ष हमारे महापुरुषों से। हम जातिवादी नहीं है, हम ये बार बार कहें हम जातिवादी नहीं है। अगर हम जातिवादी होते, हम धर्मवादी होते, तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के सेनापति आकिब खान चूरी नहीं होते। अगर हम जातिवादी होते, तो मां पन्ना धाय अपने पुत्र की बलि हमारे लिए नहीं देती। यदि हम जातिवादी होते, तो भगवान श्री राम दिल्ली के झूठे पैर नहीं खाने थे। हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी थे और हमेशा राष्ट्रवादी रहेंगे। लेकिन बहुत से लोग हमारे पर आरोप लगावे कि ठाकुर पूरन सिंह तो जाति की बात करता है। तो सुनो भाई सब लोग, कान खोल के सत्ता के लोगों, राजपूत बचा तो ये देश बचेगा, और राजपूत नहीं बचा तो ये देश भी नहीं बचेगा। इसलिए हमारा निवेदन है, अपनी जाति को बचाओ, अपनी जाति के उत्थान के लिए काम करो, अपनी जाति को प्रथम भाव रखो। जाति के